तहरीक-ए-इंसाफ ने पार्लिमानी सियासत से खुद को अलग करने का आगाज शुरू कर दिया और इसी हवाले से पार्टी ने हाल ही में तमाम स्टैंडिंग कमेटी से मुस्ताफी होने का फैसला किया और इस इक़दाम को तहरीक-ए-इंसाफ का पार्लिमानी ढांचे से निकलने की तरफ पहला बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। बज़ाहिर पीटीआई की क़यादत ये समझती है कि कमेटी से इस्तीफे देने से हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी बहरान पैदा होगा और पार्लियामान के अंदर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स लग रहे हैं। कमेटियों से अलग होने के बाद हुकूमत दबाव में आने की बजाय मज़ीद कंफर्टेबल लग रही है, जबकि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। पार्लिमानी कमेटीज़ दरअसल वो फोरम्स होती हैं जहां अपोजिशन को हुकूमत के इक़दामात का एहतसाब करने और पॉलिसी साजी में अपना किरदार अदा करने का मौका मिलता है। और अब जब ये स्ट्रैटेजी है तो विद इन दी अपोजिशन जो इत्तेहादी है तहरीक-ए-इंसाफ के, वो भी इसके ऊपर अपने रिजर्वेशंस का इजहार भी कर रहे हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, ये स्टैंडिंग कमेटी से निकलने का मामला हुकूमती कमेटी से तो था, आपके अपने जो इत्तेहादी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हैं वो ये कह रहे हैं आप अपोजिशन की कमेटी से भी ये कर रहे हैं, तो इससे तो हुकूमत को एक क्लियर वे मिल जाएगा, क्लीन चिट मिल जाएगी, सेफ पैसेज, सेफ एग्जिट मिल जाएगा। डोंट यू थिंक सो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर कोई महज़्ज़ब माशरा होता तो वो इस तरह की बात कभी ना करता। अगर एक डेमोक्रेटिक मुल्क होता तो वो इस किस्म की बात कभी ना करता। उनको फिक्र होती कि इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। उनके अंदर एक प्रॉब्लम आई होती, उनके अंदर एक मॉरल ऑब्लिगेशंस होती कि हम इस चीज को नहीं कर रहे और उस चीज को एड्रेस करने की कोशिश करते कि आखिर ऐसी क्या गलत चीजें हो रही हैं कि जिसकी बेसिस पे एक पॉलिटिकल पार्टी इस किस्म के डिसीजन ले रही है। लेकिन यहाँ पे इसलिए वो मॉरल ऑब्लिगेशंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे मॉरल वैल्यूज नहीं है, यहाँ पे एथिक्स नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे लॉ की फॉलोइंग नहीं है। सर, जो भी है आप तो है, बखूबी वाकिफ हैं यहाँ के सिचुएशन से। जाहिर है आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं, आप इस सोसाइटी का ना सिर्फ हिस्सा है बल्कि पार्लिमानी सियासत का हिस्सा है ना सर, तो आपने ये काम पहले भी तो करके देखे हुए हैं। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक नाउ? Probably it will not make any difference. Probably it will not make any difference. Probably it might. हम लोग इसका एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से मुल्क के अंदर आइन और कानून का खिलवाड़ हो रहा है, उससे मेरे ख्याल में ये बात दफा ये बेहतर होता है कि आप उससे थोड़ी देर के लिए किनारा कश करें और लोगों को समझाने की कोशिश करें कि आप जो कर रहे हो आप गलत कर रहे हो। इसके कोई मतलब इसका कोई फायदा नहीं होगा पाकिस्तान को, क्योंकि इससे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो फर्दर इनस्टेबल होगी। आप इस किस्म की चीजें नहीं करते होते हो। आप लोगों को, अपनी ऑपोजिशन को निशाना बना के उनको मतलब इस किस्म के केसेस में कि जहां पे आपके जो दो मेन गवाह हैं उनको ऑलरेडी एक कोर्ट कह चुकी है कि ये गलत हैं। ऑलरेडी उन्हीं गवाहों को उसी जज ने जिसमें आधे लोगों को सजा दी, उन्होंने कहा ये गवाह इन दो लोगों के बारे में झूठ बोल रहे हैं। मतलब फॉल्सस, फॉल्सस, वो क्या कह सकते हो, ओमनीबस। मतलब आपने एक जगह झूठ बोला, आपने सारी जगह झूठ बोला, आपकी एक गवाही गलत है, आपकी सारी गवाहियां गलत हैं। ये कानून है, ये कानून में होता है। तो सर सवाल ये ना सर कि पीटीआई को अब इस स्ट्रैटेजी से फायदा क्या होने वाला है? आपने पंजाब और केपी असेंबली से मुस्ताफी होके भी देखा था, उसको कैपिटलाइज किया था आपके मुखालिफिन ने। सर जरूर सर, देखिए, हमने एक बात बता देता हूं, हमने जब पंजाब और केपी के उससे इस्तीफा दिया था, हमारी नजर में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 224 था, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था कि अगर किसी भी वजह से दो या कोई भी असेंबली से अगर रिजाइन वो कर दे या वो असेंबली को डिसॉल्व कर दे तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होते हैं। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के फैसले कर रहे थे। हमें क्या पता था कि यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस्म के लोग हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन से यही दूर तो मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन तो वही है, अब लोग भी वही हैं, अब मामलात भी अब संगीन से संगीन तर हुए पीटीआई के लिए। तो अब ऐसे माहौल के अंदर ये स्ट्रैटेजी समझ से बालातर है ना कि क्यों कर रहे हैं अब आप ये? देखिए, मैं यही तो बात बता रहा हूँ। हम बेसिकली हम एक बात को, अगर आपके सामने फर्ज करें आपके सामने कोई चीज गलत हो रही हो, लेट्स से मैं मिसाल दे देता हूं कि जो फलस्तीन में है वो गलत हो रहा है, तो क्या आप
उसके लिए आवाज उठाना बंद कर देंगे जस्ट बिकॉज के इजराइल वहां पे बार बार अटैक कर रहे हैं आपके, उसके बावजूद, प्रोटेस्ट के बावजूद वो अटैक कर रहे हैं, तो फिर प्रोटेस्ट करना बंद कर दो। तो इज सर दिस व्हाट अभी यू आर ट्राइंग टू अभी से कि आप भाई ग्राउंड रियलिटी तो पार्लियामान नहीं के अंदर रह चेंज के हो भी रही। तो प्रोटेस्ट किया जा सकता है ना सर, पार्लियामान से बाहर आने के फैसले में हिकमत क्या है, मैं ये पूछ रहा नहीं हूँ। नहीं, तो हम अभी देखिए, अभी हम पार्लियामान के अंदर हैं। अभी हमने उन कमेटियों में, जिस कमेटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की डिस्कशन ना हो, आप मुझे बताएं उस कमेटी का फायदा क्या है। उसके अंदर जिस चीज के लिए कमेटियां बनी है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, लॉज की वहां पे डिस्कशन हो। आपके वहां पे लॉज की डिस्कशन नहीं होती, आपको वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की डिस्कशन नहीं देखिए होती। सर, मुझे बताएं कमेटीज वहां में होने बैठकर का आपने फायदा क्या ये है ना करना कि है। आप रिकॉर्ड पे अपना प्रोटेस्ट ला सकते हैं। कम से कम वहां पे जो मिनट्स हैं उसके अंदर देखिए, तो होगा कि पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया था, किसी रिकॉर्ड का हिस्सा तो होगा। मुझे एक बात बताएं, हम लोगों ने इतने प्रोटेस्ट किए हैं उनका, इन लोगों ने, देखिए जब एक आदमी, अब मैं क्या कहूं उसको, मैं वो अल्फाज भी नहीं कह सकता कि जब एक इंसान गिरना शुरू हो जाए ना, और वो एक खास खास हद से नीचे गिर जाए, फिर उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होता। फिर उसके लिए ये इज्जत और जिल्लत वाली चीज खत्म हो जाती है। फिर अच्छा वो सेनेटर इसकी साहब, परवाह मुझे नहीं मुझे ये करता, फिर बताइए उसको। कि गुज़श्ता रात ये खबर सामने आई कि हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता किया है आपने, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्या पीटीआई मुज़ाकरात के लिए कोई इनिशिएटिव ले चुकी है? देखिए जी, उसका मैंने अभी तक नहीं सुना, मैंने अभी तक नहीं सुना, बट दैट डजंट मीन कि अगर मैंने नहीं सुना कि वो नहीं हुआ। बात चीजें हो जाती हैं, वो हम तक जरा बाद में पहुंचती हैं, उनके डिसीजन मतलब उन्होंने किया होता है, अभी उन्होंने उसको पब्लिक नहीं किया होता है, या अभी उन लोगों ने उसके ऊपर डिस्कशन डिलिब्रेशन करनी होती है, तो अभी उसके चूंकि फाइनल डिसीजन नहीं होते तो हमें मालूम ठीक, नहीं लास्टली होता। सर, ये लेकिन किसी किसी डील का, किसी कॉम्प्रोमाइज, किसी अरेंजमेंट एंगेजमेंट का नतीजा तो नहीं है जो पीटीआई कर रही है? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कोई डील करती है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉम्प्रोमाइज करती है। अगर हमने कॉम्प्रोमाइज करना होता हम बहुत पहले कर लिया होता, अगर हमने डील करनी होती हम बहुत पहले कर चुके होते। हम ना कॉम्प्रोमाइज करते, हम ना डील करते। हम एक अपने क्या कह सकते हैं, उस पे खड़े हुए हैं, चाहे गलत है या सही है, लेकिन हम अपने एक उसूल पे खड़े हुए हैं और उस पे हम खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। सेनेटर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।